हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। तो बच्चे हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी का चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था वाटरवेज को। ये भी वाटरवेज का ही नेक्स्ट पार्ट है या फिर हम उसी वाटरवेज को इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जो नेशनल वाटरवेज हैं या फिर डोमेस्टिक वाटरवेज हैं। In this video we know about the major seaport कि जो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो कंट्री के अंदर जो नेशनल वाटरवेज थे वो पढ़ लिए थे। अब जो यहाँ पर बॉर्डर लाइन पर जो कोस्टल लाइन है, इंडिया की जो कोस्टल लाइन है, यहाँ पर जो पोर्ट्स बने हुए हैं वो पढ़ने हैं हमें। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, मेजर सी पोर्ट्स ऑन द कोस्ट लाइन। कॉस्ट लाइन कितनी है कॉस्ट लाइन 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है 7,516 मीटर। याद है हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इंडियाज साइज एंड लोकेशन में। तो ये जो 7,516.6 किलोमीटर है ये हमारे आइलैंड्स को इंक्लूड करके हैं, इसमें आइलैंड्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो इंडिया के पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, ये यहाँ से शुरू होती है। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और पूरा ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक से लेकर और यहाँ तक, यहाँ पर ये पूरी कोस्ट लाइन है। ये जो कोस्ट लाइन है यहाँ पर, एंड इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर। ये जो डॉट लाइन है यहाँ पर 12 मेजर एंड 200 छोटे मोटे। बड़े तो क्या हैं, जो मेजर पोर्ट हैं वो तो 12 हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ट्रेड होता है। और उसके साथ साथ 200 क्या है छुटपुट पोर्ट्स बने हुए हैं जो नॉन मेजर, माइनर या फिर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं। आई बात समझ में कि क्या कहा है कि जो कोस्ट लाइन है इंडिया की उस पर 12 मेजर पोर्ट और उसके साथ साथ 200 नॉन मेजर, माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स बने हुए हैं। And these major ports handle 95% of the India's foreign trade। और ये जो पोर्ट्स हैं कौन से, ये जो 12 पोर्ट्स हैं यही इंडिया का जो 95% फॉरेन ट्रेड है उसको कंट्रोल करते हैं या फिर उसको हैंडल करते हैं। तो जो 12 मेजर पोर्ट हैं वो वन बाय वन हम देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट क्या है? फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंट टू ईज द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। क्या है पहले तो देखिए जो कांडला पोर्ट है, कांडला पोर्ट कहाँ है? यहाँ पर गुजरात में है। कांडला पोर्ट है यहाँ गुजरात में है। इसको कहा है कि फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जस्ट बाद जो सबसे पहला पोर्ट डेवलप हुआ था वो था कांडला पोर्ट। किस लिए? टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। जब पाकिस्तान और इंडिया का ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ ये जो पूरा है क्या है पाकिस्तान है, और यहाँ पर था पहले क्या कराची पोर्ट। तो यहाँ पर का जो भी ट्रेड था वो कराची पोर्ट से हो जाया करता था। लेकिन आफ्टर द पार्टीशन जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो कराची पोर्ट जो था वो पाकिस्तान में चला गया। अब यहाँ पर जो ट्रेड था वो सारा कहाँ पर आ गया? यहाँ ये कहा ना मुंबई पोर्ट, कि मुंबई पोर्ट पर आ गया सारा। मुंबई पोर्ट कहाँ है? यहाँ पर ये आ गया मुंबई पोर्ट पर। अब मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया। इस बर्डन को इजी करने के लिए, कम करने के लिए फॉर्म हुआ था कांडला पोर्ट एंड इट इज़ नॉन एज दीनदयाल पोर्ट एंड इट इज़ अ टाइडल पोर्ट। इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है एंड इट इज़ अ टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट क्या है कि जो वाटर्स है उसकी रिदमिक हाई एंड लो लेवल जाना, हाई जाना और नीचे आना, ये क्या है? ये टाइडल है। तो ये एक टाइडल पोर्ट्स है एंड इट कैटर टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्या कहा है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट।
जो यहाँ से पूरा यहाँ तक स्ट्रेचेज है, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, ये सब इंक्लूड हैं। इसको क्या कहा है कि जो वेरी हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम है वो सब किसका है? वो सब किसका है? ये कांडला पोर्ट का है। तो यहाँ पर हमारा गुजरात में हो गया कांडला पोर्ट, जो पार्टीशन के जस्ट बाद डेवलप्ड हुआ था। ओके, नेक्स्ट वन, जो सेकंड पोर्ट है वो है मुंबई पोर्ट। और मुंबई पोर्ट कहाँ है? यहाँ महाराष्ट्र में, ये मुंबई पोर्ट हो गया। एंड इट इज द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेसियस नेचर एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर्स, जो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड नेचुरल और शेल्टर्ड हार्बर पोर्ट है। इसके बाद बिल्कुल इसके जस्ट यहीं पर इसके जस्ट बिल्कुल पास, इसके बिल्कुल नीचे महाराष्ट्र में ही नेक्स्ट क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो बिल्कुल यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। क्यों? दिस पोर्ट वाज प्लान्ड विद अ व्यू टू डीकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट, क्योंकि मुंबई पोर्ट जब यहाँ पर कांडला पोर्ट नहीं था, उसके बाद जो मुंबई पोर्ट था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया कि जो पूरा का पूरा ये जो वेस्टर्न साइड का ट्रेड था वो यहाँ पर आ गया, किसके पास? मुंबई पोर्ट के पास। उसके बाद कांडला पोर्ट बन गया, लेकिन उसके बाद भी जो मुंबई पोर्ट था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इसको डीकंजेस्ट करने के लिए, यहाँ पर जो कंजेस्टेड था उसको कम करने के लिए इसी के बाजू में बनाया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कि जिससे जो मुंबई पोर्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है वो किसी हद तक कम हो जाए। तो 3 हमने पढ़ लिए, कांडला पोर्ट, नेक्स्ट मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब मारमागांव पोर्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा पोर्ट है वो है मारमागांव पोर्ट। और मारमागांव पोर्ट कहाँ है? यहाँ पर गोवा में, मारमागांव पोर्ट गोवा में। एंड दिस पोर्ट इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग ऑफ द कंट्री, कि यहाँ से क्या होता है कि जो कंट्री का आयरन ओर है यहाँ से इस पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड दिस पोर्ट अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन और एक्सपोर्ट। और जो जितना भी इंडिया में आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है उसका 50% यहाँ से मारमागांव पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन द न्यू मैंगलोर पोर्ट। अब ये जो नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट, कहाँ पर है? यहाँ पर, ये है न्यू मैंगलोर पोर्ट। कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट इट इज लोकेटेड इन Karnataka cater to the export of iron ore concentrate from कुंदेरमुख माइन। यहाँ से जो कुंदेरमुख माइन है वहाँ पर जितना भी आयरन ओर है वो इस पोर्ट से, कुंदेरमुख माइन का जो भी आयरन ओर है वो इस मतलब न्यू मैंगलोर पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है, कि यहाँ से उसको स्लैरी बनाया और स्लैरी बनाकर उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। इट इज न्यू मारमागांव पोर्ट। एंड आफ्टर दिस सो नेक्स्ट इज द कोची पोर्ट। कहाँ पर है? मैप में देखें, कोची पोर्ट कहाँ है? यहाँ पर केरला। यहाँ पर केरला में क्या है? कोची पोर्ट। एंड इट इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, कि ये पूरा क्या है? ये वेस्टर्न पार्ट है। तो वेस्टर्न पार्ट का सबसे साउथ पोर्ट है, जो साउथ वेस्टर्न पोर्ट है वो है कोची पोर्ट। एंड लोकेटेड एज द एंट्रेंस ऑफ द लगून विद द नेचुरल हार्बर। यहाँ पर नेचुरल लगून क्या होता है कि जो उसका एक सी का पार्ट है और बीच में सैंड आ जाती है, तो उससे उस पार्ट से वो अलग हो जाता है हिस्सा। तो वहाँ पर वो एक नेचुरल हार्बर के साथ वो एक लगून के एंट्रेंस पर बना हुआ है। और इट इज अ साउथ वेस्टर्न पोर्ट, कि वो सबसे साउथ वेस्टर्न पोर्ट है। वहीं पर उसके बाद है तूतीकोरिन पोर्ट। ये यहाँ पर तूतीकोरिन पोर्ट क्या है? इट इज द साउथ ईस्टर्न, ये साउथ ईस्टर्न है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न पार्ट है। और ये ईस्टर्न पार्ट का साउथ
सदर्न, सबसे साउथ में जो पोर्ट है वो है तूतीकोरिन पोर्ट, ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पोर्ट, एंड दिस पोर्ट हैज अ नेचुरल एंड रिच हिंटरलैंड। यहाँ पर नेचुरल और रिच हिंटरलैंड है। यहाँ पर ये पोर्ट कहाँ पर है, ये तूतीकोरिन, ये तमिलनाडु में है। एंड इट इज अ फ्लोरिश ट्रेड हैंडलिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोज टू द इवन आवर नेबरिंग कंट्रीज, कि अपना तो है ही है, इसके साथ साथ अपने ट्रेड को तो हैंडल कर रहा है, इसके साथ साथ क्या कह रहे हैं कि जो आसपास की जो कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स है, एक्सेट्रा, तो उनके ट्रेड को भी वो हैंडल कर रहा है, उनका ट्रेड भी वो हैंडल कर रहा है। कौन सा, तूतीकोरिन पोर्ट। तो ये हमारा हो गया तूतीकोरिन पोर्ट। तो यहाँ से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ से अब तूतीकोरिन पोर्ट हो गया। तूतीकोरिन पोर्ट के बाद है हमारा एंड नेक्स्ट पोर्ट इज द चेन्नई पोर्ट। और चेन्नई पोर्ट कहाँ है, चेन्नई पोर्ट भी यहाँ तमिलनाडु में, यहाँ पर है चेन्नई पोर्ट। एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। क्या कहा है कि ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, बनाया हुआ पोर्ट है। दिस इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री, चेन्नई पोर्ट, एंड इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गोज। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गोज क्या कहा है कि ये रैंक करता है आफ्टर द मुंबई। ये मुंबई महाराष्ट्र में जो मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट के बाद जो नेक्स्ट नंबर है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, जहां पर वो है क्या, चेन्नई पोर्ट। वो चेन्नई पोर्ट है कि यहाँ पर जो वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न साइड में सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड है या फिर सबसे ज़्यादा प्रेशराइज जो पोर्ट है वो है मुंबई पोर्ट। और वहीं पर हम ईस्टर्न वाली, अब ये जो वेस्टर्न है तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इस पोर्ट से ट्रेड हो रहा है। और जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है कहाँ से, चेन्नई पोर्ट से। तो आफ्टर द मुंबई पोर्ट नंबर किसका है, चेन्नई पोर्ट का, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गोज की जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड कर रहा है कौन सा, चेन्नई पोर्ट। एंड आफ्टर दैट विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट जो कहां पर है, विशाखापट्टनम पोर्ट यहाँ आंध्र प्रदेश में, ये विशाखापट्टनम पोर्ट, एंड इट इज द डीपेस्ट लैंड लॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। क्या कहा है कि लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड कैसे है कि ये जो पोर्ट है वो इसके क्या कहा है कि लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। प्रोटेक्टिव कैसे है कि यहाँ पर ये पोर्ट हो गया और इसके यहाँ पर इस तरफ भी लैंड है और इस तरफ भी लैंड है। तो ये जो पोर्ट है वो ऐसे जाकर है, यहाँ पर लैंड वाला हिस्सा हो गया और यहाँ पर भी लैंड वाला हिस्सा हो गया। तो इसलिए प्रोटेक्टेड कहा है कि कुछ जो टाइडल्स वगैरह है, सुनामी वगैरह है, तो इस पोर्ट पर कम असर होता है क्योंकि ये इसके दोनों साइड में, तीनों साइड में लैंड है, तो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। एंड दिस वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एंड द आउटलेट फ्रॉम आयरन एंड ओर। और आयरन ओर यहाँ से क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। कहाँ से, विशाखापट्टनम पोर्ट से। ओके, एंड द नेक्स्ट पोर्ट इज पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ है, यहाँ पर, ये है पारादीप पोर्ट उड़ीसा में, ये पारादीप पोर्ट हो गया। एंड इट इज लोकेटेड इन उड़ीसा, स्पेशलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। तो यहाँ पर जो माइंस हैं, इधर उड़ीसा बिहार इस तरफ जो माइंस हैं, यहाँ की जो माइंस का आयरन ओर है वो इस पोर्ट पारादीप पोर्ट से एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन द ये कोलकाता पोर्ट जो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। एंड इट इज द इनलैंड रिवराइन पोर्ट। क्या है कि ये अंदर है, ये कोस्ट लाइन पर नहीं है, अंदर की तरफ है, इसलिए इसको कहा है कि इट इज द इनलैंड रिवराइन पोर्ट। एंड दिस पोर्ट सर्व अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो गंगा ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है और गंगा इधर से रिवर आ रही है, तो यहाँ पर जो बेसिन बना रही हैं यहाँ पर। एंड बीइंग अ टाइडल पोर्ट इट रिक्वायर्ड कांस्टेंट ड्रेडिंग ऑफ हुगली। क्योंकि ये एक टाइडल पोर्ट है, तो जब टाइड्स नहीं होती हैं तब वाटर कहाँ से आता है, यहाँ पर जो हुगली रिवर है, वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर है वो इसको फीड अप करती है, किसके लिए, ट्रेड के लिए। तो इट इज द कोलकाता पोर्ट। अभी हमारा एक लास्ट पोर्ट रह गया है, लास्ट पोर्ट है हमारा हल्दिया पोर्ट। अब हल्दिया पोर्ट को भी देख लेते हैं। हल्दिया पोर्ट कहाँ है, यहाँ
वेस्ट बंगाल में ये है हल्दिया पोर्ट। एंड दिस पोर्ट वाज डेवलप्ड एज अ सब्सिडियरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट पर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसको रिलीव करने के लिए, वहाँ पर उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसको कम करने के लिए फॉर्म किया गया क्या, हल्दिया पोर्ट, जो किसको सब्सिडरी कर रहा है, किसको कर रहा है, यस, कोलकाता पोर्ट को। तो दिस इज ऑल अबाउट द 12 मेजर पोर्ट्स। जो 12 मेजर पोर्ट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। तो एक बार अगर हम रिकॉल करें तो यहाँ पर ये गुजरात में कौन सा था, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट के बाद यहाँ महाराष्ट्र में क्या था, मुंबई पोर्ट। और मुंबई पोर्ट के महाराष्ट्र में ही क्या था, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद गोवा में कौन सा था, उसके बाद गोवा में मारमा गांव पोर्ट। और फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद कर्नाटका में न्यू मैंगलोर। कर्नाटका में न्यू मैंगलोर। और यहाँ पे लास्ट में केरला में क्या था, यहाँ पे लास्ट में केरला में कोची जो सदर्न वेस्टर्न पोर्ट था, कोची। और अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर ये तमिलनाडु में टुतीकोरिन। और यहाँ पर चेन्नई के बाद कौन सा पोर्ट पढ़ा था हमने, विशाखापट्टनम पोर्ट इन आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम, और कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद, विशाखापट्टनम के बाद कौन सा पोर्ट था, पारादीप पोर्ट। ये है पारादीप पोर्ट इन उड़ीसा। देन वेस्ट बंगाल में कौन सा था, फिर वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट। एंड देन आफ्टर दैट कौन सा, हल्दिया पोर्ट। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट। तो ये हमारे कितने 12 मेजर पोर्ट थे, ये हो गए हमारे कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, कोची, ये वेस्टर्न कोस्ट पर हैं। ईस्टर्न कोस्ट पर हमारे तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और हल्दिया। तो आई होप जो मेजर सी पोर्ट है वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर आपको डाउट नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वाटरवेज। यहाँ पर हमारा वाटरवेज फिनिश होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल नो अबाउट द एयरवेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।